तेषाम तथैव निश्चय व्यवहार रत्नत्रय आराधक उत्तम पात्र परम भक्ति आहार दान फलेन उत्पन्न त्रियग मनुष्यानां स्वश्रद्धात्म भावना उत्पन्न निर्विकार सदानंदेक लक्षण सुखामृत रसास्वाद विलक्षण चक्रवर्ती भोग सुख दप्य अधिकस्य विविध पंचेन्द्रिय भोग सुखस्य प्रदायका ज्योतिर्ग्रह प्रदीप तूर्य भोजन वस्त्र माल्य भाजन भूषण राग मतोत्पाद कर संज्ञा संज्ञा 10 प्रकार कल्प वृक्षा भोग भूमि क्षेत्रम व्याप्या तिष्ठन्ति इति आदि परमोगप्तम प्रकारेण ने अनेक आश्चर्य गातव्यानि। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है कि आश्चर्य होगा। अब आपको ऐसे अनेक आश्चर्य इस संसार में भरे पड़े हैं। वह आश्चर्य क्या है? तो यहाँ आचार्य भगवत कह रहे हैं जो उत्तर कुरु नामक भोग भूमि है, ये उत्तम भोग भूमि है। यहाँ के मनुष्य जो रहते हैं वे कितने सुखी होते हैं? तो ऋषभ, यदि तुम्हारा बंगला कीर्तिनगर में है और वह मंदिर के सामने है, उतना सा है, मात्र कीर्तिनगर के विस्तार बराबर हो जाए, जितना कीर्तिनगर का विस्तार है इतना तुम्हारा आधिपत्य हो जाए, तो आनंद आएगा कि नहीं? जयपुर में कीर्तिनगर के बराबर मात्र किसका आधिपत्य चलता है? सारा लैंड किसका? ऋषभ का। ऋषभ, ठीक है, सारा कितना आनंद आया कि नहीं? और आपका जितना बड़ा घर है उतनी तो एक दीवार आमेर किले की होगी। आमेर किले की कितनी दीवार? एक दीवार। और ऐसे नगर का नगर जयपुर पूरा आमेर के उसमें बस जाए, इतना बड़ा, तो किसके आधिपत्य में? मात्र जयपुर नगर के राजा का आधिपत्य। तो क्या आनंद होता होगा? एक छोटा सा घर बन गया अगर पारस जी, 4 मंजिल का घर बन गया है और गजों का, कितने गज का है, इतना, हमारी फैक्ट्री इतनी बड़े में फैली है, किलोमीटर में भी हो जाए तो बड़ी, 1 किलोमीटर हो गई तो बहुत बड़ा विस्तार हो गया, इतने बड़े बड़े चीज़ें, तो कितना सुख होता है, आनंद आता है राज वैभव का। तो ये वैभव आपके पास इतना, एक राजा के पास में वह आमेर जैसा हो गया और उसको ही खाली करते करते पूरी भारत की सरकार को 7 दिन लग गए थे सोना ले जाने में, मात्र इतने से। बेटा उस चक्रवर्ती का वैभव सोचो जिसके पास ये 6 खंड होते हैं। ये भरत क्षेत्र के 6 खंडों का आधिपत्य जिसके पास होता है, या ऐरावत के 6 खंडों का आधिपत्य जिसके पास होता है, वह वैभव चक्रवर्ती का होता है। और चक्रवर्ती के वैभव से अधिक वैभव जघन्य भोग भूमि वाले का होता है, और जघन्य भोग भूमि से अधिक वैभव मध्यम भोग भूमि वाले के मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य का होता है। और मध्यम भोग भूमि से उत्कृष्ट वैभव किसके पास होता है? उत्तम भोग भूमि के जो जीव हैं, मनुष्य हैं और त्रियंश हैं, दोनों, इतना किसके पास होता है वैभव? उत्तम। बहुत बढ़िया। लेकिन मिलेगा कैसे? इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये सारा, और इससे कई गुना सुख एक छोटे से देव के पास होता है। उत्तम भोग भूमि से जो ऊंचा होता है वह देव का सुख होता है। लेकिन मात्र कुछ भी नहीं करके तुम उत्तम भोग भूमि कैसे जा सकते हो? तो यहाँ आचार्य भगवान आपको कह रहे हैं कि ऐसा, ये जो यहीं के संभालने में लगे बेटा, और दान आदि की परंपरा को भूल गए, ये भूल गए कि यह कैसे होता है, बीज क्या है। यह वैभव भी मिला है तो बीज था, बीज को भूल गए। सबको क्यों नहीं मिल रहा आपके जैसे भवन? भवनलाल जी, सबको क्यों नहीं मिल रहे आपके जैसे भवन? आप तो अच्छी तैयारी कर रहे हो, जिसकी बात यहाँ चल रही है। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इसी प्रकार जो निश्चय और व्यवहार रत्नात्रय रूप, रत्नात्रय की आराधना करने वाले उत्तम पात्र हैं, यानी दिगंबर मुनि। निश्चय और व्यवहार रत्नात्रय के आराधक ऐसे दिगंबर मुनि, वे उत्तम पात्र कहे जाते हैं। और उनको परम भक्ति से दिया गया
व्यवस्थाओं से दिया गया नहीं। 3 दिन चौका है, 1 दिन चौका है हमारा, आ गए तो ठीक, नहीं तो बंद। नवदा भक्ति नहीं है ये। नवदा भक्ति तो ये कहती है अहो भाग्य मेरा कि मेरा जो द्रव्य है मुनियों के हाथ पर रख जाओ तो मेरे लिए यह जीवन सार्थक हो गया, नहीं तो भोगों को भोगने वाले और कमा कमा कर रख के चले जाने में तो अनंत जीव हैं। ये अंतरंग के भाव होते हैं। ये नहीं कि अब आए हैं तो लगाना पड़ेगा। भवरलाल जी नहीं लगाएंगे, महाराज जी आए तो क्या सोचेंगे। अब ऐसा अगर परिणाम निज भक्ति का है उत्तम पात्रों के प्रति, जो आहार है उसके फल से उत्पन्न ऐसे त्रियंच और मनुष्य को निज शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न निर्विकार और सदा आनंद रूप सुखामृत रस के आस्वादन से विलक्षण जो आनंद है ना, ये किससे विलक्षण है? जो मुनिराज का आनंद है ना, उससे विलक्षण है। ये कह रहे जो निज रस का आनंद आता है ना ज्ञानी, ये सारा वैभव उसके आगे सब फीका है। सौधर्म इंद्र इससे कितना अधिक समृद्धिशाली है, उसको जो वह अपना सुख भोगता है उससे अनंत गुना सुख दिगंबर मुनि प्रति क्षण अपने निज रस का आनंद लेते हुए भोगते हैं। लेकिन इससे विलक्षण जो आपके भौतिक सुख हैं, ऐसे चक्रवर्ती के जो भोग सुख हैं उनके से भी अधिक ऐसे नाना प्रकार के, एक प्रकार का नहीं, 5 इंद्रियों के सुख तो चाहिए। एसी चाहिए, ठंडी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे कार चाहिए, अच्छी प्रकार की भोज्य सामग्री चाहिए, पहनने ओढ़ने के आभूषण चाहिए, वाद्य यंत्र चाहिए, सुनने के लिए अच्छी चीज़ें चाहिए, टीवी, अनेक प्रकार के 3D चीज़ें चाहिए। ये सब 5 इंद्रिय के विषय हैं। इसी में तो आनंद आ रहा है, पूरी दुनिया इसी में लुट रही है। लेकिन कैसे मिलता है वो यहाँ बता रहे हैं। छोटा मोटा नहीं मिलता, कुछ भी करना नहीं पड़ता अपने आप। राजा को, बेटा ऋषभ, राजा को कोई कुछ कार्य करके ये सब मिलेगा क्या? राजा को तो लोग भेंट चढ़ा के चले जाते हैं रत्नों की, और सारी व्यवस्थाएं उसके पास में होती हैं, और वहाँ जन्म बस लेना पड़ता है, वहाँ जन्म लेना पड़ता है, कुछ काम नहीं करना पड़ता। ऐसे ही जो भोग भूमियों का सुख है वहाँ जन्म लेना पड़ता है, कुछ कार्य करके ये मिलेगा ऐसा नहीं है। भोग भूमि में कर्म भूमि की कोई व्यवस्था नहीं है, और कर्म भूमि वाला भोग भूमि की अपनी व्यवस्था बना सकता है। काम ये करना है कि काम छोड़ के काम करना है। पुण्य के जो हम पुण्य उदय में जो संसार के काम कर रहे हैं, उन कार्यों को छोड़कर जो मुख्य है, ऐसे दिगंबर योगियों की आहारचर्या, देव सास गुरु की भक्ति, ये महापुण्य का कारण बनती है, जो आपको राज्य कुलों में अथवा उत्तम भोग भूमि के पंचेंद्रिय सुखों के बीच में स्थापित कर देती है। कितना सा छोटा सा काम है, यानी कितना छोटा सा काम है। व्यापार करते करते जीवन निकल जाएगा, कमाई नहीं पाओगे। और मुनिराज को आहार देकर कितने कम समय के लिए ये वैभव मिलेगा, तो उत्तम भोगभूमि जो जाएगा वो 3 पल्ले की आयु लेके जाएगा। एक पल्ले में असंख्यात वर्ष, ठीक है। और देना कितना है? 3 महीने लगाएंगे महाराज जी, 3 दिन तो लग नहीं पा रहा चौका, 3 महीने कैसे लगाएंगे? अब सोच लो, ये उत्तम भोग भूमि में जाने की पात्रता भक्ति होती है, ये भाव होते हैं कि मैं निवाला तभी रख पाऊंगा जब दिगंबर योगी के आहार अथवा उनके हाथ पर ग्रास रख पाऊंगा। ऐसी भावनाएं, हाँ अभी भी ऐसे लोग हैं माँ, वे आपके यहाँ इतने महीनों महीनों चौके लगाते हैं। और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महीनों महीनों उनका काम है, बाकी सारे काम तो अपने आप चलते हैं। फिर जब भोग भूमि जैसे असंख्यात वर्ष, तो यहाँ पुण्य बढ़ेगा और अपने आप सारे काम तो होना नियत है। तो यहाँ कैसे होते हैं उनके सुख? तो कहते हैं वहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है, वहाँ पर गार्डन में फ्रूट्स जैसे लगे रहते हैं। हाँ, गार्डन में फ्रूट्स जैसे लगे रहते हैं। भाई हमारा ही गार्डन है पर्सनल ऋषभ, अपने गार्डन में कहीं से खरीदना नहीं पड़ता महाराज जी। हमारे यहाँ तो सब
आम भी लगते हैं, हमारे यहाँ तो अमरूद भी लगते हैं, तो सब वहीं के वहीं सब मिल जाता है। अपना ही गार्डन है महाराज जी। हाँ, महाराज जी से कहते हैं लोग महाराज जी अपना ही गार्डन है। तो कई जगह रुकते हैं हम लोग, तो वो लोग बताते हैं ऐसे ही उन जो भोग भूमिया मनुष्य हैं उनके यहाँ 10 प्रकार के फल देने वाले वृक्ष लगे होते हैं, उनका नाम है कल्प वृक्ष। और उनमें फल कैसे लगते हैं, तो ज्योतिरांग ग्रहांग, एक ग्रह देता है, एक ज्योतिरांग अर्थात अनेक प्रकार की लाइट डेकोरेशन ये सब देने वाला। तो ये सारी चीजें, वाद्य यंत्र देने वाला, भोजन मिष्ट अन्न देने वाले, ऐसे वस्त्र देने वाले, माला आदि आभूषण देने वाले, भाजनांग पात्रों को देने वाले। हमारे घर में स्वयं का प्रोडक्शन हाउस है। जैसे बोल रहे ना, हर फैक्ट्री हमारे यहाँ महाराज जी कुछ नहीं करना पड़ता। आज भी क्या होता है, अगर आप साउथ में कभी गए हो, दक्षिण भारत में यदि कभी गए हो, तो वहाँ के लोग खेतों में ही निवास करेंगे। दक्षिण भारत में, दक्षिण कर्नाटका जाना, दक्षिण कर्नाटका में हम जब विहार कर रहे थे जय कुमार जी, वहाँ पे तो नगरों की व्यवस्था भी नहीं है, गांव भी नहीं दिखाई दे रहे थे। गांव कहाँ है, गांव कुछ है ही नहीं। लोग अपने अपने खेतों के बीच में घर बनाए हुए हैं और सारा कुछ उधर ही सब हो जाता है उनका। वे सब भोजन की सामग्री भी वहीं बना लेते हैं, सब कुछ अपने वहीं पे हो जाता है और अपने में संतुष्ट होकर वे ऐसा ही कुछ अनुभव जो आप यहाँ देख रहे हैं, वे उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि के जीवों के पास होता है। वे अपना ही सब कुछ प्रोडक्शन हाउस में, उसमें काम भी नहीं करवाना पड़ता है, वहाँ तो तैयार चीज़ें मिलती हैं। जैसे आजकल मशीनों से वो, ये कई बार ये होता है, कल्प वृक्ष कैसे काम करते हैं, तो कल्प वृक्ष में कैसे फल तो लगना समझ में आता है। तो माँ कभी फल का आकार भी तो देखा ना आपने, तो एप्पल केले जैसा लगता कभी, एप्पल केले जैसा लगेगा क्या? तो जैसे वहां पर एप्पल का आकार किसने दिया, अपने आप हुआ ना। ऐसे ही उन कल्प वृक्षों का नियोग है, वे जिस जाति के होते हैं उस जाति के फल रूप वहां पर उनको वह चीज मिष्ठान रूप में। आप कह रहे हैं मिष्ठान कैसे बनेगा, अरे तो आप अभी भी तो वृक्षों का ही मिष्ठान खा रहे हो। जितनी भी मिठाई है वह गन्ने से बनती है। जगत की जितनी मिष्ठान है किससे बन रही, गन्ने से। बहुत कम ऐसा होता है कि वह जो नीचे आपका शकरकंद होता है उससे भी मिठास होती है, लेकिन शकरकंद की शक्कर या गुड़ कभी नहीं आता। शकरकंद में भी वो भी वृक्ष के ही उत्पन्न है। जितना कुछ देख रहे हो तुम अभी वर्तमान में, ये सब पूरी अनंत काल की व्यवस्था है। गन्ना पहले भी रहता था, वे मिष्ठान बनाना भी जानते थे, वे आदिनाथ भगवान के काल से ही चालू हो गए थे, तो बड़ा टेस्टी मीठा होना वहीं से चालू था। तो ये प्रक्रिया और ये क्रम तो अनादि काल से चल रहा है। ऐसे उन वृक्षों में, जो कौन से कल्प वृक्षों में ये सारी चीजें अपने आप लगती हैं। कहते हैं महाराज जी पेड़ भी लगे, पेड़ में ये टेबल कुर्सी लगेगी, हाँ टेबल कुर्सी लगेगी। पेड़ में महाराज जी आभूषण लगेंगे, हाँ आभूषण लगेंगे। नहीं समझ पाओ तो तुम्हारी मति, क्योंकि इतनी विशालता तुम्हारे पास है नहीं। और अभी भी यही हो रहा है। यानी कभी वेंडिंग मशीन्स देखी, वो वेंडिंग मशीन्स में क्या हो रहा है आजकल, वो बहुत सारे हमारे ऑफिस में भी लगी रहती थी, वो अनेक प्रकार के उसमें से रस निकलते थे, अनेक प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स उसमें रहते थे। और बस जाओ नीचे, अब तो दबाना भी नहीं पड़ता, जैसे ही नीचे पहुंचे, जैसे ही आप गेट के पास पहुंचे, गेट खुल जाते हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं। ऐसे ही ये जो जाति के देव हैं, उसमें जो चाहिए है वहां पहुंचो, उनसे मांगो, और जैसे वेंडिंग मशीन काउंटर पे जाके बोलते हो वो दे देते हैं। ऐसे ही ये कल्प वृक्ष वनस्पति कायक ना होकर पृथ्वी कायक है। पृथ्वी कायक, पृथ्वी जैसे, अर्थात शेप उनका वृक्ष के समान होने पर भी, कल्प वृक्ष कहे जाने पर भी वे कैसे हैं, पृथ्वी कायक हैं। जैसे कि खिलौने की मशीनें, खिलौने की मशीनें है ना, उसमें खिलौने पड़े रहते हैं और जो चाहिए हो उससे मिल जाता है। तो वह
अभी हम कल्पना इसी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने वे साक्षात वृक्ष नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वास्तविकता में जैसे अभी की व्यवस्थाएं हम बना लिए हैं, ये कहाँ से बना रहे? कहीं ना कहीं बुद्धि में वे सब चीज़ें, ज्ञान तो वो रहेगा ना, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है माँ, जब कर्म भूमि की व्यवस्था, ज्ञानियों वह ज्ञानी आया है उसको कष्ट ना हो जाए इसलिए ध्यान रखें। वो ऊपर पक्षी है वह सुनने आया है अगर, और देखिए हाँ उसको कष्ट ना हो जाए, कोई भी नहीं उठे, कोई भी कुछ ना करे, मात्र ऊपर की व्यवस्था बना ले कि उसको कष्ट ना हो जाए। एक जन वहीं जो बैठा हुआ है, अरे हाँ चलिए कोई बात नहीं, आपने उसे अंतराय डाल दिया, वह वृक्ष और जम्बू वृक्षों की बातें सुनने आया था। हाँ ये सब भी ज्ञानी है, होगा यहीं का कोई जो ऐसा ही स्वाध्याय करता होगा। हाँ बिल्कुल बन सकते महाराज जी, ये सारे जितने जीव छिपकली बन के चिपके हैं, ये सब मंदिर के नाम पे मायाचारी करने वालों के काम है। छिपकली बन के, कबूतर बन के, सांप बन के, ये सब यहाँ क्यों घूमते? चूहे बन के, मंदिर की द्रव्य अब खाई थी, अब चूहे बन के खाते रहो, क्योंकि चुकाना तो पड़ेगा ही, तो चूहे बन के वे खा रहे हैं द्रव्य। मंदिर की तिजोरी पर जिनका राक्षस सांप बन के वहाँ कुंडली बनाए बैठे हैं, ये सब कर्म व्यवस्था ये भी सहित है। तो यहाँ पर ये 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं, वे भोग भूमि क्षेत्र को व्याप्त करके स्थित हैं, पूरी संपूर्ण भोग भूमि में यह व्याप्त हैं इत्यादि परामर्गम कथित। अब यहाँ कह रहे हैं तस्मादेव मेरु गजा दक्षिण दिग्विभागेन गज दंत द्वय मध्य देव कुरु संज्ञम उत्तम भोग भूमि क्षेत्रम उत्तर कुरु वद विज्ञेयम। जैसा देव कुरु है, उत्तर कुरु है, वैसा ही देव कुरु को जानना चाहिए। समझ में आ गई बात? मैं क्या करूं, इतना विस्तार से आचार्य भगवान ने दिया कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समाप्त हो जाता है। इसलिए कितना विस्तार है, 33 सागर की आयु पूर्ण हो जाती है, लेकिन जिन आगम की है वर्णन समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर पुनः अब अभी जो 32 नगरियाँ आदि हैं वे कैसी हैं, उनमें कैसी व्यवस्थाएं हैं विदेह क्षेत्र की, यह वर्णन आगे चलने वाला है। बोले महावीर भगवान की